अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं दूसरी पारी में। यहाँ फाइनल मुकाबले की पहली गेंद, उठता हुआ शॉट, टॉप एज लगा, गेंद हवा में, विकेट कीपर ने कर दी कॉल और ले लिया। बहुत ही बढ़िया कैच, शॉट लेग पर रन चेस में बहुत बुरी शुरुआत मिलती हुई यहाँ टीम लेथपोरा वॉरियर्स को। ये पहली गेंद पर विकेट दे दिया है अपना। इसी के साथ उजैर सोफी आउट हुए बगैर कोई रन बनाकर नन फॉर नन पहले ओवर की पहली गेंद के बाद। और अरसलान ने विकेट के साथ आगाज किया इस रन चेस में बॉलिंग से। तो लेथपोरा का पहला विकेट गिरा है उजैर सोफी के रूप में, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला है इस फाइनल मुकाबले में। याद कराता चलो, ये कुंगपुश T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट दुस्सू ईयर 2025 का फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर अरसमद ने 177 रन बनाए और 178 रन का टारगेट मिला है ताकुब के लिए दूसरी पारी में लेथपोरा वॉरियर्स की टीम को। लेथपोरा वॉरियर्स ने पहले ओवर में विकेट दे दिया, बल्कि पहली गेंद पर। और अरसमद की टीम काफी खुश लग रही है यहाँ पे शुरुआत से ही। और ये आरजे एक्शन का बहुत बढ़िया कैच, शाहिद एक्शन आप इसे कह सकते हैं, एक्शन में वो दिखे वहाँ शॉर्ट लेग पर उन्होंने बढ़िया दौड़ लगाकर इसे कैच कर लिया अपने दोनों ही दस्तानों में। और अरसलान ने विकेट हासिल कर ली। उजैर सोफी गए बाहर आकिब के साथ ही। सलामी जोड़ी का जहां तक सवाल है, उजैर सोफी और आकिब आए थे, लेकिन आकिब के साथ ही उजैर ने अपना विकेट दे दिया है। तो दूसरी पारी में अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉडकास्ट सही से आप तक पहुंच रहा है। तो पहली पारी के जो 9 ओवर्स है ना, वो इंशाअल्लाह ताला अब आप फेसबुक पेज पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर फुल मैच को देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी कोशिश की थी उसको पोस्ट करने की अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन उतना टाइम नहीं था, उसमें 20-25 मिनट लग जाते हैं अपलोडिंग में। तो थोड़ा सा यहाँ टाइम कम था, इस वजह से अब शाम को ही इंशाअल्लाह ताला उसको हम पोस्ट करेंगे अपनी यूट्यूब चैनल पर। 178 रन का टारगेट मिला है ताकुब के लिए इस मैच को जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। लेकिन अल-समद ने पहले ही ओवर में विकेट हासिल कर लिया। अरसलान कमाल के तेज तरीन फास्ट बॉलर ओवर द विकेट उड़ालते हैं और अरसलान गेंद को अंदर लाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत से नेचुरल इन स्विंग इनको बढ़िया मिलता है, शुरुआत से गेंद को वो बढ़िया स्विंग कराते हैं। फील्डिंग की जमावट का जहां तक सवाल है, मिड ऑन पर मोमिन मलिक, उसके अलावा मिड विकेट पर 30 गजदारी के अंदर एक फील्डर, जहां पे नवीद रियाज जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी अपने बल्ले से। शॉर्ट मिड विकेट पर मुजम्मिल खान, विकेट के पीछे शाहिद एक्शन, फर्स्ट स्लिप पर हमेशा की तरह एजाज खान द कैप्टन द लीडर ऑफ दिस टीम। थर्ड मैन पीछे जहां जाहिद बशीर को खड़ा कर दिया गया है। बैकवर्ड पॉइंट डीप में शफात खान, शफात ने आज 21 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली अपने बल्ले से। आज बल्लेबाजी भी बढ़िया की उन्होंने। उसके अलावा एक पॉइंट भी है, जबकि कवर पॉइंट पर भी एक फील्डर मिड ऑफ पर आरिज खान को अगल लगाकर नजर आ रहे हैं वहां 30 यार्ड सर्कल में। और अब नंबर 3 पर उतरे बैटिंग करने के लिए शुरुआत में ही पहले ओवर में ही जोहैब द कैप्टन द लीडर ऑफ दिस टीम, नंबर 3 पर उनको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। लेकिन दबाव काफी ज्यादा होगा, क्योंकि पहले ओवर में रन चेस में जब विकेट गिरता है पहली गेंद पर, तो फिर दबाव जाहिर सी बात है काफी ज्यादा बढ़ता है बैटिंग टीम के ऊपर, यानी कि रन चेस करने वाली टीम के ऊपर। अब दबाव होगा जोहैब के ऊपर। 93 रन पे बॉलिंग में अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई टिप्पा खाने के बाद, लेकिन इस बार अगले कदम पर आकर इस गेंद को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट पर और गेंद 2-3 खिलाड़ियों के जरिए से ना वापस पहुंचाई जा रही है अरसलान के पास। अरसलान बेहतरीन शुरुआत फराहम करते हुए अपनी टीम अल-समद को इस फाइनल मुकाबले में 178 रन को डिफेंड कर रही है अल-समद की टीम। तीसरी मरतबा तेज होते हुए अरसलान दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, ओवर पिच लेंथ की गेंद लेकिन ज्यादा बाहर, और अंपायर सरजान अली ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। तो खाता खुल चुका है वाइड की मदद से ही टीम लेथपोरा वॉरियर्स का रन चेस में 178 के पीछा करने में ताकुब में अभी तक 1 रन 1 विकेट 1 पर 1 पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद। अरसलान एक बार फिर तेज होते हुए फार एंड से इस बार स्लैश करने के थे, लेकिन ये गेंद एक तो शॉर्ट गिरी, उसके बाद
काफ़ी बाहर निकली, थोड़ा सा मूवमेंट था इस गेंद में, लेट स्विंग कहना चाहिए, लेकिन अगर अरसलान को स्विंग मिलता है ना तो उसको गेंद गिरानी है ऑफ स्टंप के आसपास ही, तब जाकर आउटरेज लगने के चांसेस भी है। ये दूसरी वाइड, 2 रन बिना किसी नुकसान के लेथपुरा वॉरियर्स। इस बार लेंथ आगे मिली इस गेंद की, बहुत तेज डाली वहां पे अरसलान ने ये गेंद। इस बार चैनल बढ़िया थी, लाइन बेहतरीन थी, और एक टिप्पे के साथ ही गेंद की विकेट कीपर के पास। 2 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर लेथपुरा वॉरियर्स पीछा कर रही है 178 रन का इस फाइनल मुकाबले में, लेकिन दबाव काफी ज्यादा है शुरुआत से ही। अरसलान की अगली गेंद एक और वाइड होगी, जी हाँ ये तीसरी वाइड इस ओवर की। देखिए आपने पहली गेंद पर विकेट हासिल कर लिया है, अब आप वाइड्स डाल रहे हैं, यानी कि आप मौका दे रहे हैं बल्लेबाज को आपके ऊपर हावी होने का, और आपने शुरुआत से ही दबाव क्रिएट कर दिया है। अब आप उस दबाव को ना खुद तोड़ रहे हैं, खुद ही दबाव को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 3 वाइड 3 रन बल्ले से अभी तक ना तो जोहेब का खाता खुला, और फारिन पर आकिब ने अभी तक किसी भी बॉल का सामना नहीं किया है। बल्ले से अभी तक रन नहीं आया है टीम लेथपुरा वॉरियर्स के लिए इस फाइनल मुकाबले में। 3 पर 1 पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद अरसलान अपनी बॉलिंग जारी रखते हुए इस ओवर में चौथी मर्तबा ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया गेंद, और ऐसे लगा कि गेंद जाकर लगी है गॉड पर, अंदर आई गेंद कट करके, और दर्द जिस हिसाब से है, जो रिएक्शन बल्लेबाज का है ना, उससे लग रहा है कि काफी ज्यादा दर्द महसूस होकर है, काफी ज्यादा चोट लगी है उनको। तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि वहां पे ज्यादा गहरी चोट ना हो। गॉड का तो इस्तेमाल किया था इन्होंने, लेकिन गेंद एक तो तेज भी थी, उसके बाद टिप्पा खाने के बाद ये गेंद काफी ज्यादा अंदर आई, इन स्विंग डिलीवरी थी। इस पर बीट के साथ साथ चोटिल भी हुए बल्लेबाज। रिएक्शन से लगा तो मुझे कि काफी ज्यादा उनको चोट लगी है। अब खेल को रोक दिया गया है कुछ मिनटों के लिए, बल्कि यहाँ स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा कर रही है अल समद क्रिकेट क्लब पहरो की टीम। ये टीम ना इस वक्त दायरे की सूरत में है और उस बल्लेबाज के साथ मौजूद है, किसी भी हेल्प के लिए वो तैयार है, जबकि डगआउट से भी ड्रिंक्स की बोतल लेकर के शायद लेथपुरा वॉरियर्स के 2 खिलाड़ी अंदर आ गए हैं, मैनेजमेंट भी वहाँ पे ही है। लेकिन जो रिएक्शन अब मुझे लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि अब लेकिन वो सरप्राइज हुए थे इस गेंद पर, जो कि उनके गॉड पर लगी है। जोहेब इस टीम के कैप्टन, जिन्होंने बॉलिंग भी काफ़ी बढ़िया की है। अरसलान कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं शुरुआत से ही। 3 रन बने पहले ओवर में 4 गेंदों के बाद, 178 रन का पीछा कर रही है लेथपुरा वॉरियर्स की टीम। कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेट के प्रेमियों का मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। एक बार फिर दोस्तों के क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी यहाँ पहुंचे हैं, और आदिल डार साहब भी कोनबल से आए हैं अपने साहिबजादे के साथ। आज शायद इनका ऑफ है आदिल साहब का, और आदिल साहब हर एक मैच को देखते हैं। हालांकि उनके जो बेटे हैं साहिबजादे, वो भी हमें कमेंट करते रहते हैं, लेकिन आज कमेंट नहीं कर रहे, बल्कि कमेंट्री बॉक्स में ही वो हमारे साथ इस मैच को इस वक्त देख रहे हैं। तो थैंक यू। इसका नाम क्या है? अहमद। माशाल्लाह, दिस इज़ फॉर यू। 3 पर 1 4 गेंदों के बाद अभी भी खेल रुका हुआ है। इस मैच में पहले बैटिंग की टॉस जीतकर अल समद की टीम ने, और अल समद ने 177 रन बनाए। अगर मैं अल समद की शुरुआत की बात करूं, उस तरह की बेहतरीन शुरुआत मिली नहीं। मिडल में भी इस टीम के बल्लेबाजों ने वो उतने अच्छे रन नहीं बनाए, लेकिन डेथ ओवर्स में बढ़िया खेला है नवीद, और उसके अलावा जो शॉट के में अपने बल्ले से खेला था, शायद 9 गेंदों से 21, 2 बैक टू बैक छक्के, 1 चौका भी लगा था शफात खान के बैट से। तो उसकी बदौलत टीम ने 177 रन बना लिया, अब 178 रन को डिफेंड कर रही है। और ये वही टीम है अल समद जिन्होंने कोनबल को हराया था सेमीफाइनल मुकाबले में, जब इस टीम ने इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था 247 रन का, और 248 रन का जो टारगेट मिला ना, वो आरसीसी कोनबल की टीम को उन्होंने शुरुआत में घुटने टेक दिए। 20 पर 3 थे, उसके बाद पारी को संभाला था मंजूर डारा, लेकिन वहाँ वो विकेट रेट का मसला बन जाता है जब आप 250 का पीछा करते हैं। तो
तो उसमें फिर वो रिकॉर्ड रन रेट 20 के आसपास चला गया, तो वहाँ से जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था फिर आरसीसी कनबल के लिए। लेकिन आज इस टीम ने 177 रन बनाए, जिसमें 78 रन की पारी अपने बैट से खेली। वहाँ नवीद रियाज ने बहुत ही बढ़िया उन्होंने खेला। आरिज ने बनाए 21-19 फ्रॉम द बैट ऑफ अल समद के कैप्टन, इस टीम के लीडर। एजाज खान के बैट से भी आए। उसके अलावा शायद सुहेल ने 19-20 रन बनाए थे अपने बैट से। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिट्सो पुलवामा, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। इनके स्टोर पर आप विजिट करिएगा अगर आपको चीज़ें खरीदनी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, क्रिकेट रिलेटेड, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल। अगर आप चीज़ें खरीदना चाहते हैं स्टेबल प्राइस पर, तो आप इनके स्टोर पर विजिट करें एक बार। इनका जो स्टोर है वो प्रिट्सो में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रियल एस्टेट सोहेल दे प्रॉपर्टी डीलर का, जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ। इनका ऑफिस कोनवल पामपुर में है। आप इनके साथ कांटेक्ट करें अगर आपको एक अच्छा प्लॉट चाहिए अच्छी लोकेशन पर, जहाँ पे आप अपना खूबसूरत सा घर तमीर करना चाहते हैं, तो आप इनके साथ राबिता करें। नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया इनका। आपको बड़ी अच्छी सीटेबल कीमत पर वो एक प्लॉट फराहम करेंगे अच्छा सा। 4 गेंदों के बाद पहले ओवर में 3 रन। एक बल्लेबाज को आउट भी किया, लेकिन दूसरे बल्लेबाज को ना इन्होंने चोटिल भी किया है। ये ओवर ना ड्रामा इख्तियार करता हुआ इस ओवर में ड्रामा देखने को मिला है अभी तक। और ये बड़ा ब्रेक अब देखते हैं कि इसमें किसका फ़ायदा मिलता है। जब भी हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में कोई ब्रेक, तो उसमें अगर बॉलिंग टीम अच्छी परफॉर्मेंस करती है तो थोड़ा सा वो फिर तब्दील हो जाता है, मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है बैटिंग साइड की तरफ। अब यहाँ से ये जो ब्रेक है ना, इसका फ़ायदा किस टीम को मिलेगा ये हम यहाँ से देखेंगे, जानेंगे। बस आपको करना क्या है कि इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करना है। और पहली पारी के 10 ओवर्स में माजरत का हूँ, आप टेंशन ना ले लिएगा, मुतमईन रहिएगा, क्योंकि वो 10 ओवर ना, वो 9 ओवर हमने ऑफलाइन रिकॉर्ड किए थे। अब उनको पोस्ट करेंगे हम, बल्कि पूरे मैच को अपनी यूट्यूब चैनल पर शाम को जब हम घर जाएंगे, तो उसके बाद पूरे मैच को आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। क्योंकि फेसबुक में ऑलरेडी बड़े टाइम से प्रॉब्लम है, स्टोरेज का मसला है। तो फेसबुक में 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक लाइव वीडियो डिलीट हो जाता है। ऑफलाइन तो कभी भी डिलीट नहीं होता, लेकिन मैं लाइव वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला अब फेसबुक के साथ साथ ना यूट्यूब पर भी हम स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे। 3 पर 1, 4 गेंदों के बाद पहले ओवर में 5वीं मरतबा जोहेब सामना करेंगे। बढ़िया वाइड यॉर्कर, तेज निकली बल्ले के नजदीक से। अपील कर रहे हैं तमाम फील्डर, दबाव बना रहे हैं कि कोशिश सरजान अली काचरू के ऊपर, लेकिन सरजान अली टस से मस हुए नहीं। उन्होंने नकारा इस अपील को, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, नकारा गया इस अपील को। और कोई नुकसान नहीं जोहेब। लेकिन जोहेब ना अब थोड़ा सा उनको डर होगा, थोड़ा सा नर्वस होंगे, क्योंकि उनको चोट लगी है। अगली मरतबा इस ओवर में एक बार फिर बीट हुए और बल्लेबाज ने वो अंपायर के इशारे का इंतजार बिल्कुल भी किया नहीं, खुद निकले वो डग आउट की तरफ। और इस तरह से कॉर्ड बैंड की सूरत में अल समद ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया है। इस बार जोहेब गए बाहर। मैं बात कर रहा था जोहेब नर्वस है, थोड़ा सा डर है, लेकिन ये लेंथ आगे एक बार फिर कर दी गेंद की, और इस मरतबा बल्ले को छू कर गई ये गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। शाहिद एक्शन ने कोई गलती नहीं। दूसरा कैच इस मैच में शाहिद ने ले लिया इस दूसरी पारी में। 8 पर गिरा दूसरा। लेथपुरा वॉरियर्स शुरुआत से ही लड़कर आ रही है पारी, ताश के पत्तों की तरह विकेट गिर रहे हैं। ये पहले ना उजैर, और अब जाकर उजैर के साथ ही जोहेब भी बाहर गए हैं। ये पहली गेंद पर भी विकेट मिला था, शुरुआत विकेट के साथ और अंजाम भी वही विकेट के साथ। इस ओवर में शानदार ओवर रहा, इनिंग का पहला, कोटे का भी पहला। दूसरी पारी में अरसलान, द ग्रेट अरसलान का, जो कि नंबर लगाते हैं 0666 का, और इन्होंने क्रिक हीरोज पर भी यही नाम से रजिस्ट्रेशन की है। 666 इनका फेवरेट नंबर है। लेकिन यहाँ ना वो विकेट निकाल रहे हैं,
बैक टू बैक 1 ब्रिंग्स 2। पहले ओवर में बढ़िया बॉलिंग की अरसलान ने। अरसलान कमाल के स्विंग फास्ट बॉलर और पारी के दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे एक और तेज तरीन फास्ट बॉलर। इस टीम के वाइस कैप्टन भी है द ब्रदर ऑफ एजाज खान। ये अलसमद का जहां तक सवाल है, एक बहुत बड़ा क्लब है वादी कश्मीर के अंदर, लेकिन ये वाली जो टीम है अलसमद की, इसमें विलेज लेवल की टीम है, लोकल क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। अलसमद सीसी पहरू जिन्होंने पहला बैटिंग की, टॉस जीतकर 177 रन बनाया और 178 रन को डिफेंड करने में अभी तक कामयाबी उनको मिली है। अब सकलैन उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, सकलैन मुश्ताक, जिनके रन्स ना टोटल 167 है। रिक्वायर्ड 9.21। ये लेफ्टी है, लेफ्ट हैंडर है, जी हाँ, बाएं हाथ के बल्लेबाज। ये शायद आकिब होंगे क्योंकि फार एंड पर रहना पड़ेगा सकलैन को, वो आखिरी गेंद पर विकेट मिला था और अब नए बल्लेबाज रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, आकिब लेफ्टी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब उनको पहली मर्तबा स्ट्राइक मिली है दूसरे ओवर की पहली गेंद पर, क्योंकि पहला ओवर एक तो शुरुआत विकेट के साथ हुई थी, उसके बाद वो 5 गेंदें लगातार खेली थी ज़ुहैब ने। ज़ुहैब चोटिल भी हुए, उससे पहले 5वीं गेंद पर अपील भी हुई थी, लेकिन 6ठी गेंद पर अपील की ज़रूर, लेकिन उससे पहले ही कदम डगआउट की तरफ निकले थे वहाँ बल्लेबाज ज़ुहैब के। उन्होंने इंतज़ार किया ही नहीं अंपायर के डिसीजन का, और अंपायर ने शायद सर से हाँ कहा था कि बल्ले के साथ लग कर गई है गेंद। अब खान शफात पारी का दूसरा ओवर करेंगे, फार एंड से ओवर द विकेट उड़ा लेंगे दाएं हाथ से। दाएं हाथ के तेज तरीन फास्ट बॉलर। पहली गेंद ओवर पिच लेंथ की थी, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, और इसी बल्लेबाज लेग साइड में खेलना चाह रहे थे। देखिए आकिब लेफ्टी के पास एक बड़ा अच्छा मौका है इस विकेट पर, खास करके ऑफ साइड में अच्छे रन बनाने के लिए। अगर आपके पास लेट कट अच्छा है, अगर आप पंच अच्छा करते हैं, अगर आप इनको गाइड करते हैं, तो ये जो इलाका है थर्ड मैन से लेकर के डीप कवर तक काफ़ी छोटी बाउंड्री है ऑफ साइड में आकिब के लिए। राइट हैंड के लिए लेग साइड है ये, लेकिन बाएं हाथ के लिए ऑफ साइड। इस बार ओवर पेज बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया सीधे आरिज खान के पास। बढ़िया शॉट था ये, बल्ले के बीच लिया गया, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरह का स्ट्रोक लगाते हैं ना तो उसमें प्लेसमेंट का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अच्छा शॉट लगाने के बावजूद भी आकिब लेफ्टी को कोई रन मिला नहीं। अभी भी बल्ले से रन नहीं आया है लेथपुरा वॉरियर्स के लिए। 178 रन का पीछा। बढ़िया बॉलिंग अप टू द मार्क इस समय बॉलिंग हो रही है अलसमद क्रिकेट क्लब के बॉलर्स की तरफ से। इस बार उठाया गेंद को हवा में, अरसलान भाग रहे हैं, लेकिन अरसलान ने डीप मिड विकेट पर इस गेंद को फील्ड किया अच्छी दौड़ के साथ, और दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। तो पहला रन आता हुआ बल्ले से टीम लेथपुरा वॉरियर्स के लिए रन चेस में, और खाता खुला है इसी के साथ भी वहां आकिब लेफ्टी का, वो ऑफ द मार्क हुए 4 पर 2 1.3 के बाद। 178 रन का पीछा कर रही है यहाँ पे फाइनल मैच में लेथपुरा वॉरियर्स की टीम। अब दूसरी पारी में देखिए ग्लिच कितने आ रहे हैं आजकल, कमेंट्स अब नहीं मिल रहे हैं, एक भी मैं कमेंट रीड नहीं कर पा रहा हूं। पहली पारी में 9 ओवर तक वो स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने में बड़ी दिक्कत मुझे हुई। इंटरनेट का जहां तक सवाल है, लद्दाख डिवीजन में आपने सुना ही होगा 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक वो इंटरनेट में कुछ दिक्कत होगी, और वो दिक्कत ना यहाँ भी नजर आ रही है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी। 4 पर 2 1.4 के बाद सकलैन मुश्ताक नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। दूसरे ओवर में ही आज उनको आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। खान शफात की ये मिडल लेग स्टंप पर गेंद, इसे लेग साइड में खेला, मिड विकेट पर खुद दौड़ लगाकर इसे रोका तो गया जरूर, लेकिन वो रन रोकने में नाकाम रहे वहां खुद ही गेंदबाज खान शफात ने अभी तक 2 ही रन दे दिए हैं। ये शफात से पहले अरसलान ने बढ़िया बॉलिंग की, और उससे ना क्या हुआ कि शफात का भी मन बढ़ गया है, और शफात भी अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है शुरुआत से ही बल्लेबाजी करना। दूसरी पारी में टीम लेथपुरा वॉरियर्स को 5 पर 2 1.5 के बाद
178 रन का पीछा फाइनल मुकाबले में कर रही है लेथपोरा की टीम अल समद के खिलाफ। इस पर रफ्तार लगातार पहले ही ज्यादा होगी इस गेंद की और इस वजह से लाइन से भटक गए। ये दिशाहीन गेंद लेग साइड में से खेलने की कोशिश की थी आकिब लेफ्टी ने, लेकिन गेंद काफी ज्यादा दूर थी उनसे और इस वजह से अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। वाइड गेंद की मदद से अभी तक जो रन बने हैं ना वो बल्ले से 2 और वाइड की सूरत में ये चौथा रन आता हुआ, तो कहना चाहिए लाइन ठीक करनी होगी बॉलर्स को यहाँ पे। अब विकेट कीपर आरजे एक्शन ने ना मन बना लिया है, प्लान किया है, मशवरा किया है अपने गेंदबाज के साथ कि वो विकेट के साथ रहेंगे चिपके हुए किसी भी कैच को लेने के लिए, किसी भी स्टंप को करने के लिए। अब इसका थोड़ा सा दबाव रहेगा आगे लेफ्टी के ऊपर क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते हैं और उसमें खतरा है रन आउट, उसको स्टंप आउट होने का। लेकिन अपनी जगह इस गेंद को उन्होंने जमीनी रास्ते के साथ स्लॉक कर दिया मिड विकेट डीप में अरसलान के पास। अरसलान ने गेंद को फील्ड किया, अब अरसलान ही आ रहे वहां से धीरे धीरे अपने बॉलिंग के निशान पर। तो बढ़िया ओवर डाला शफात खान ने जिसमें शफात ने केवल 4 रन दे दिए। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर लेथपोरा वॉरियर्स का 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मैच ऑफ कंगपोश T20 कप लेला 200 एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय सईद शफात और उसके अलावा उनके साथी मिस्टर सईद मसरत, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन एक बड़ा मेगा इवेंट, बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है। एडिशन सेकेंड ओपन टूर्नामेंट होगा वो जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही है। तो उसके लिए गुड लक कहना चाहूँगा मैं उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो पार्टिसिपेट करने जा रही है उसमें। अब तीसरे ओवर में अरसलान ओवर द विकेट, पहली गेंद शॉर्ट डिलीवरी हवा में, गेंद हवा में और आरजे एक्शन का ये तीसरा कैच, तीसरा भी गंवा दिया विकेट, 7 पर खोए 3। ये आरजे एक्शन जो है ना आज बीमार थे, जब मैच शुरू होने से पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि उमर भाई आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन तबीयत ग्राउंड के अंदर ना बढ़िया दिख रही है इनकी। जोश के साथ, जज्बे के साथ ये टीम डिफेंड कर रही 178 रन को। राकिब लेफ्टी ने इस उछाल लेती हुई गेंद पर पुल करना चाहा, गेंद ने लिया टॉप एज और उसके बाद विकेट कीपर और स्लिप फील्डर दोनों गए कैच करने के लिए, लेकिन आरजे ने कहा कि यह कैच मेरा है और ले लिया बढ़िया कैच अपने दोनों ही दस्तानों में। तो तीसरे ओवर की शुरुआत भी विकेट के साथ हुई थी, तीसरा भी गया झोली में अरसलान, द ग्रेट अरसलान के, और अरसलान विकेट टेकर बॉलर। अभी तक के तीसरा विकेट, 7 पर 3 लड़खड़ा रही है पारी यहाँ टीम लेथपोरा वॉरियर्स की। सकलेन ने अपने साथी को ना हसरत भरी निगाहों से देखा आउट होते हुए। वेलकम अगेन करते हैं हम आबिद शफी साहब का, 200 क्रिकेट ग्राउंड पे वो पहुंचे हैं। यस्टरडे उन्होंने वादा किया था कि वो पहुंचेंगे, तो बड़ा अच्छा लगा, आपके आने से रौनक बढ़ गई है सर इस ग्राउंड के अंदर। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का आना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में बुज़ुर्ग, उनका बड़ा अच्छा रोल रहता है, क्योंकि मैं पर्सनली बड़ा पसंद करता हूँ बुज़ुर्गों के साथ बातचीत करना, उनकी बातें सुनना, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं दिल से बुज़ुर्गों के, और बुज़ुर्गों के ही साथ ना मज़ा है आपके जहाँ भी आप रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दोस्त ने मुझे एक टाइम बताया था कि जब आपके मोहल्ले में किसी बुज़ुर्ग का इंतकाल होता है ना, तो वो मोहल्ला ना यतीम हो जाता है। एक दोस्त ने मुझे कहा आज से 5-6 साल पहले। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने यही कहा कि ये बुज़ुर्गों का रोल ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके इलाके में, मज़ा आता है। तो इसीलिए यहाँ पे बुज़ुर्ग भी नज़र आ रहे हैं, नौजवानों के साथ साथ छोटे बच्चों के साथ साथ भी। तो सबका बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद करते हैं 200 क्रिकेट ग्राउंड पर, जहाँ ये लड़ाई ना एक तरफा दिख रही है इस फाइनल मैच में। यहाँ काफ़ी दबाव में है टीम इस वक्त लेथपोरा वॉरियर्स। 7 पर 3, 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मुझे तो लगा था कि मेरी एप्लीकेशन में है, लेकिन यहाँ इंटरनेट का जहाँ तक सवाल है वो भी काफ़ी यहाँ पे एक तो
वीक नहीं कह सकते, 4G तो चल रहा है यहाँ पे, लेकिन 5G का जहाँ तक सवाल है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो काफ़ी वीक है, स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं 4G 5G की इंटरनेट की बात करूँ, मैं समझता हूँ कि वादी कश्मीर के अंदर थोड़ा सा असर पड़ गया है। जो लद्दाख डिवीज़न में आपने सुना होगा कि 2-3 दिनों से वहाँ पे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका भी थोड़ा सा असर पड़ गया है आज, क्योंकि पहली पारी के 9 ओवर मैंने ऑफलाइन रिकॉर्ड कर दिए हैं और बाद में इंशाअल्लाह ताला उसको आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब पर जाकर। आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी हमारी जो चैनल है कोंग पुष्पर ज़रूरी के नाम से, उस पर आप पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं और इस मैच को आप वहाँ पे भी देख सकते हैं बाद में। लेकिन ऑफलाइन में उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा आपको, क्योंकि पहली पारी में 10 ओवर के बाद ये 10वां ओवर जब शुरू हुआ तो ऑटोमेटिक वो ग्लिच ठीक हो गया है। 7 पर 3 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अरसलान ने अभी तक बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है। आप तो दिमाग वो बॉलिंग कर रहे हैं, दिमाग से वो बॉलिंग कर रहे हैं। 1.4 ओवर में उन्होंने 3 विकेटें और 4 हिरन दे दिए हैं। इशफाक खान और सकलेन विकेट पर मौजूद है। अरसलान एक बार फिर तेज होते हुए 5वीं मरतबा इस ओवर में इस पर लेग स्टंप पर थी गेंद और इसे अपनी जगह खड़े खड़े ही कवर पर खेला, जहां सुहेल वानी ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, टिका हुआ है 178 के इस हदफ का पीछा करने में। लेथपोरा वॉरियर्स का 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की इस बार कर दी स्लोवर, लेकिन ये गेंद खराब थी, लेग स्टंप के बाहर और पैड को लगकर गई विकेट कीपर के पास, तो वाइड से बच गए वहां गेंदबाज और खुश होंगे इससे वहां पे अरसलान। और ये पूरी तरह से मिस किया इन्होंने इस गेंद को। अगर मैं वहां पे बल्लेबाज की बात करूं, शायद इशफाक ने 5वीं गेंद भी डॉट कर दी है, तो इशफाक का खाता खुलना जो है ना अभी बाकी है, जबकि सकलेन भी 2 रन गेंदों से 1 रन बनाकर इस समय नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। तो कमेंट्स का मैं बता रहा था आपको कि कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे, लेकिन आदिल डार साहब जो कि कोनेबल से आए हैं, हमारे इलाके से आए हैं, क्रिकेट को देखने वाले बड़ा पसंद करते हैं, इनके साहिबजादे भी यहाँ पे हैं, तो दोनों क्रिकेट को बड़े शौक से देखते हैं। अब उनके ही मोबाइल से हम कमेंट्स रीड करेंगे, आप मुतमईन रहिएगा। दिन फैज़ान, तमीम सईद, वालेकुम सलाम। मंजूर मलिक ने ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल मंजूर साहब। 11 स्टार्स पोहरू के कैप्टन, उस टीम के स्पॉन्सर भी है और सीनियर क्रिकेटर है वो पोहरू के। नवीद रज्जाक, वालेकुम सलाम नवीद साहब। चोको मकसूद ने भी प्यार का इजहार किया और तमीम सईद लिख रहे कि एप्पल, उन्होंने कुछ लिखा है। जाहिद बशीर, लुकिंग लाइक पाक स्कोर कार्ड, बेकार टीम, ये जाहिद बशीर का मानना है। 8 पर 3 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद और गेंदबाजी में शफात खान आए पारी का चौथा ओवर करने के लिए। कोटे का वो दूसरा डाल रहे हैं। एक और विकेट, ये चौथा कैच, ये हो गया रहा है। शफात खान ने पहली विकेट हासिल कर ली है और सकलेन गए बाहर 1 रन बनाकर। 8 पर 3 नहीं बल्कि 8 पर है 4। लेथपोरा वॉरियर्स के लिए बहुत खराब शुरुआत, बहुत ही खराब बैटिंग कर रही है लेथपोरा वॉरियर्स की टीम। इस फाइनल मुकाबले में यक्के बैद दिगरे विकेट गिर रहे हैं और विकेट के गिरने का ये सिलसिला जारी है। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए वहां पे सकलेन मुश्ताक और उनका भी कैच ले लिया वहां विकेट कीपर ने ही। ये विकेट कीपर और बॉलर ही खेल रहे हैं इस दूसरी पारी में। अदीर साहब, वालेकुम सलाम अदीर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। दाएं हाथ के कमाल के लेग स्पिनर आदिल नबी फ्रॉम जेवन पामपुर। ओवर एंगर ने लिखा कि 1 साइडेड गेम। अनायत मागरी, थैंक यू मागरी, हंस रहे हैं इस वक्त, हंसने का नहीं। और अरसलान एक्शन के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। ये पहले ही 1 साइडेड था। देखिए जब 130 पर 5 थे, वहां 16 ओवर हुए थे, लग रहा था कि 150 160 के आसपास ही रोकने में कामयाब होगी अल समद को वहां पे लेथपोरा वॉरियर्स की टीम। लेकिन लेथपोरा ने आखिरी ओवर में रन खाए और वो जो मोमेंटम हासिल कर लिया ना,
पहली पारी के आखिरी ओवर्स में अल समद की टीम ने, तो उस मोमेंटम को ना बरकरार रखा दूसरी पारी में भी। दिन फैजान बट मुंतजिर शाहिद शाह ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम शाहिद साहब। 8 पर 4, 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद एवेंजर लिख रहे हैं, ये असल में एवेंजर इसका नाम है। तमीम सईद लिख रहे कि एप्पल खाओगे, ये कश्मीरी एप्पल लाल लाल है, उसको कौन नहीं खाना पसंद करेगा। अगर आपके पास है तो आप लाइएगा ज़रूर, हम खाएंगे। इनायत मागरे बट मुंतजिर। अब इशफाक का साथ देने के लिए साहिल मागरे उतरा है, बिग मैन। साहिल ने अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश की आज। 2 ओवर इनके बढ़िया रहे थे, विकेट भी उनको मिला था 2 ओवर में, और उसके बाद शायद उन्होंने 13 ही रन दिए थे, लेकिन तीसरा ओवर स्पेल का थोड़ा सा महंगा रहा था इनका। अब इशफाक सामना करेंगे शफात की अगली गेंद का। ये ओवर पिच थी ऑफ स्टंप के बाहर, इसे उठाकर मारना चाह रहे थे लेग साइड में, लेकिन गेंद और बैट के बीच में मिलन हुआ नहीं। गेंद की विकेट कीपर के पास। एवेंजर लिख रही कि भाई अभी थे आपके पास मैच स्टार्ट होने से पहले, तो थैंक यू। सैयद मुबशिर मुख्तार प्लेइंग अंडर स्कोर कॉर्ड प्रेशर, लास्ट ओवर ऑफ अल समद पुट लेथपुरा अंडर प्रेशर। एवेंजर अब इनको बोलो जल्दी करो, बट मुंतजिर काफी नाखुश लग रहे हैं इस बैटिंग से। 9 पर 4, 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद बहुत ही बढ़िया बॉलिंग देखने को मिली है, और यह पहला स्कोरिंग शॉट। गेंद को क्या चलता, करारा प्रहार ऑफ साइड में कर दिया। शॉट ज्यादा गिरी है, गेंद विडथ भी थी, और इसको कहा थैंक यू वेरी मच बल्लेबाज ने। गेंद की पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ यह पहला चौका रन चेज का। चौथे ओवर की 5वीं गेंद के बाद लगा पहला 4, वो भी इशफाक के बल्ले से। इशफाक खाने हुए अब तमार के इस चौके के साथ ही उन्होंने एक खाता खोला। 97 गेंदों में 165 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुकाबला काफी डिफिकल्ट है लेथपुरा वॉरियर्स के लिए, लेकिन T20 शॉर्ट फॉर्मेट है। अगर एक पार्टनरशिप लग गई, एक बल्लेबाज क्लिक हो गया, तो अभी भी कह सकते हैं कि यहां से मुकाबला जीत भी सकती है लेथपुरा वॉरियर्स की टीम। लेकिन जीतने के लिए आपके पास वो अच्छे बल्लेबाज होने चाहिए जिनमें वो क्वालिटी है जो कि गेम को चलाए रखे। ये सारा खेल तो दिमाग का ही है ना, उसके बाद टाइमिंग का। बैटिंग में अगर आप बैटिंग की बात करें तो टाइमिंग और दिमाग दोनों काम करना चाहिए यहाँ पे लेथपुरा वॉरियर्स के लिए। 4 गॉन, 13 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मेहरान सोफी, इनायत मागरे, जाहिद साहब आई एम फाइन। पहली इनिंग है कि दूसरी, ये दूसरी पारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी पारी पहली गेंद से ही ब्रॉडकास्ट हुई, लेकिन ये दूसरी पारी की मैं बात करूं, लेकिन पहली इनिंग में 9 ओवर के बाद ही फेसबुक पेज पर आप पहली इनिंग को देख सकते हैं, और 9 ओवर जो है वो आप यूट्यूब पर शाम को इंशाल्लाह ताला एंजॉय कर सकते हैं फुल मैच को वहाँ पे। मेहरान सोफी, स्टेबलास्ट मेहरान, 96 बॉल 165 रन। इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि अल समद की टीम ने ना इस मैच के ऊपर पूरी तरह से अपनी छाप छोड़ी है। एक और कैच, जी हाँ, ले लिया गया। आरजे शाहिद एक्शन में है। मैंने पिछले ओवर में कहा कि यहां तो गेंदबाज और बॉलर ही, ये गेंदबाज और विकेट कीपर खेल रहे हैं, बाकी तो सब दर्शक हैं। बल्लेबाज यक्के पे दिख रहे, एक और विकेट। ये विकेट नंबर 5वां गंवा दिया 13 पर ही लेथपुरा वॉरियर्स की टीम ने, और अरसलान ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट हासिल कर लिया। और ये शायद स्टीयर करना चाह रहे थे गेंद को, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी। बल्ले का मुंह जो आसमान की तरफ था, लेकिन गेंद बल्ले को लग कर गई विकेट कीपर के पास। तो 5वां कैच विकेट कीपर ने ले लिया है। अभी तक जो 5 बल्लेबाज बाहर गए हैं, 4 विकेट हासिल कर लिया अरसलान ने।
और अरसलान का हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी का ये सबसे बेहतरीन स्पेल बन सकता है। कितने ओवर ले लेंगे वो, जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि शफात और अरसलान ही यहाँ से मुकाबला जितवाएंगे और दूसरे बॉलर्स को शायद मौका नहीं मिलेगा। तमीम सईद, इनायत मागरे, अरु अरसलान और एवेंजर इस मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा दिलचस्प और बड़ा शानदार फाइनल मुकाबला, लेकिन दूसरी पारी में जान दिखी नहीं बैटिंग में अभी तक। जी हाँ, लग तो वही रहा है कि आज जल्दी मैच खत्म होगा। एक तरफा और वन साइडेड है ये पूरी तरह से। अब आपके पास 5 विकेट बचे हुए हैं और विकेट पर तुफेल आए हैं बैटिंग करने के लिए। अरसलान अभी तक 4 विकेट हासिल कर चुके हैं, दूसरी मरतबा इस ओवर में ओवर द विकेट। ये खतरनाक बाउंसर डालती और अरसलान हंस रहे हैं, क्योंकि अरसलान को पता है ये नए बल्लेबाज के सामने बाउंसर डालना ये अच्छा एक ऑप्शन है इनके लिए। डराने की कोशिश कर रहे हैं और अब जाकर जब फॉरन पर पहुंच गए बल्लेबाज, उसको शायद बता रहे थे अरसलान आर यू ओके। तो अरसलान की एक खतरनाक बाउंसर जो कि सीधे हेलमेट पर लगी। इस वजह से मैं आपको बार बार कहता हूं कि हेलमेट का आप इस्तेमाल कीजिएगा हमेशा। हेलमेट के बगैर फास्ट बॉलर के खिलाफ बैटिंग करना ये एक बेवकूफ़ी है, ये एक गलत डिसीजन है। अल समद की टीम पूरी तरह से इस मैच के ऊपर हावी है। पलड़ा बारी है गेंद और बल्ले के बीच। ये जो जंग छिड़ी ना दूसरी पारी में, अभी तक गेंद ही हावी है बल्ले के ऊपर, बल्ला खामोश है। 14 रन 5 विकेट के नुकसान पर इशफाक खांडे स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। एक और बढ़िया गेंद, लेकिन इस दफा अंपायर ने इसे वॉइड बॉल का इशारा कर दिया। क्या ये डाउन द लेग साइड है या फिर वो ज्यादा उठी? मेरे ख्याल से अगर ये डाउन द लेग साइड आपने वॉइड दे दी है तो फिर ठीक है, लेकिन लगा कि उतना ज्यादा उठी है गेंद नहीं, लेकिन अंपायर सुकर लेग पर उनको ज्यादा नजर आ रहा है वहां से, तो उन्होंने वॉइड का इशारा कर दिया। स्लोवर गेंद, जस्ट फ्लिक ऑफ रेस्ट। 1 2 3 बाउंस के बाद गेंद की। ये टाइम बुरा चल रहा है, बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। इससे पहले जब पहली पारी में स्ट्रोक लग रहे थे ना, मिस टाइम भी शॉट लग रहे थे अल समद की, तो गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाती थी। अब यहाँ ऐसा हुआ कि एक अच्छा स्ट्रोक, बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ तेजी के साथ जा रही थी और अचानक से उनकी रफ्तार, गेंद की रफ्तार कम हो गई है, तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाना पसंद नहीं कर रही है। गेंद विकेट कीपर के पास अभी जाना पसंद कर रही है। एक और गेंद विकेट कीपर के पास गई। विकेट कीपर आज बीमार है ज़रूर, लेकिन इस वक्त तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो जो इनको दर्द होगा ना उस बीमारी से जो थोड़ा सा फीवर था, अब ये दर्द ना मीठा दर्द उनको लगेगा, क्योंकि इसमें जीत छुपी हुई है। अब ये नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया, कहा कि ये दूसरी बाउंसर आपने डाल दी है। 18 पर 5, 4.4 के बाद इशफाक के पास बड़ा हिट लगाने का मौका है। इस बार बढ़िया कनेक्शन, लाजवाब हिट, कदमों का क्या इस्तेमाल, गेंद की लाइन में आए, गेंद की पिच तक पहुंचे, उसके बाद हॉप पोली पर बल्ले के बीचों बीच गेंद को टाइम किया। कवर फील्डर देखते रह गए और उनकी दाएं जानिब उनके कान को सीटी बजाकर यह गेंद गई होगी, क्योंकि रफ्तार बढ़ी आती स्ट्रोक में जब गेंद ट्रेवल कर रही थी। तो स्पीड गेंद पर लगा चौका। ये दूसरा निकलता हुआ इशफाक खांडे के बल्ले से चौका। अरसलान अगली मरतबा गेंद करने के लिए इस बार बीट हुए बल्लेबाज, अच्छी गेंद थी और इस मरतबा गेंद शायद थाई पैड के आसपास टकराई। रन बनाने का मौका था नहीं। ओवर हुआ मुकम्मल, पांचवें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 22 रन, 5 विकेट के नुकसान पर इशफाक खांडे 10 रन बनाकर 13 गेंदों से नॉट आउट। तो तुफैल ने एक गेंद अभी तक खेली है, उनका खाता खुलना बाकी है। 90 गेंदों में अभी भी 150 से ज्यादा रन आपको चाहिए
इस फाइनल मैच में 177 रन बनाए थे पहली पारी में टॉस जीतकर अल समद की टीम ने, और 178 रन के हदफ का पीछा कर रही है दूसरी पारी में लेथपोरा की टीम। लेथपोरा के 5 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अभी तक बाहर गए हैं, उसमें उजैर सोफी पहले ओवर में पहली गेंद पर, और पहले ही ओवर की दूसरी गेंद आखिरी गेंद पर वो फिर तुफैल भी आउट हुए थे, बल्कि जोहेब आउट हुए थे, उसके बाद तुफैल, फिर आकिब लेफ्टी, और अब तुफैल और इशफाक खाने बल्कि नॉट आउट है। तुफैल ने अभी तक खाता नहीं खोला है। पहली गेंद लगी पैड पर, अपील जोरदार हो रही है लेग बिफोर विकेट की, लेकिन नकारा गया इस अपील को अंपायर सरजान अली की तरफ से, जिसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। क्रिकेट खुद भी खेलते हैं, अपनी एक टीम है सईद सीसी दुस्सू जिसके कैप्टन भी है, सरबराह भी है उस टीम के सरजान अली, और हमारे बचपन के दोस्त भी, क्लासमेट, बचपन में एक साथ हम पढ़ाई करते थे। दूसरी मर्तबा तेज होते हुए लंबा बोलिंग रफ है वहां पे शफात को, और शफात की भी अच्छी रफ्तार है गेंदबाजी में, बढ़िया तेज गति से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। एडिशन सेकंड आपकी तरफ आ रहा है दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड से। कोंगपोश T20 कप दुस्सू एडिशन सेकंड, जिसमें शायद 32 टीमें हिस्सा ले रही है। 23 पर 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद शफात तीसरी मर्तबा इस ओवर में, इस बार यॉर्कर का प्रयास था लेकिन गेंद डाउन द लेग साइड कर दी। फुल लेंथ की ये गेंद थी, इसमें लाइन काफी खराब थी, और अंपायर ने शायद वाइड बॉल का इशारा कर दिया। ये पहली वाइड इस ओवर की। 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद धीमी शुरुआत और खराब भी, एक तो धीमी भी शुरुआत और उसके अलावा खराब भी शुरुआत, दोनों यहां पे लेथपोरा वॉरियर्स के लिए। भाई इधर मत करो, निकलो। 25 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 87 गेंदों में 153 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। करंट रन रेट 4.55, रिक्वायर्ड 10.55, 87 गेंद 153 रन, ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। फील्डिंग में शायद तब्दीली कर रहे हैं शफात खान, अब डीप वाइड थर्मन पर अरसलान को इन्होंने खड़ा कर दिया है। इस पार सिरा लगा जरूर, लेकिन काफी दूर थी एजाज खान से ये गेंद। फर्स्ट स्लिप पर, अगर सेकंड स्लिप पर कोई फील्डर होता तो तब जाकर बात बन जाती। जोखिम भरा स्ट्रोक लिया और गेंद की थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 25। 5 विकेट के नुकसान पर ये तुफैल के बैट से चौका लगा है, लेकिन तुफैल ना इस स्ट्रोक के बाद खुश नहीं होंगे क्योंकि ये नजदीकी मामला था और ये आउटरेज लगा। उनतीस बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर 5.4 के बाद तुफैल 5 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। फिर से फुल लेंथ की गेंद, लेकिन इस दफा मिडल लेग स्टंप पर थी और इसे फ्लिक कर दिया इशफाक नहीं बल्कि मुजम्मिल खान के पास, चूंकि स्क्वायर लेग पर थे। और इस बीच 1 रन और बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ 30 पर पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर। 5.5 के बाद मैदान के अंदर तेज तरीन धूप है इस वक्त, लेकिन हवाएं चल रही है और पिछले 2-3 दिनों से ना काफी ठंड महसूस कर रहे हैं हम सुबह शाम को। अब ऑटम भी शुरू हो चुका है वादी कश्मीर के अंदर। ऑटम सीजन, जिसे उर्दू में मौसम खजान भी आप कह सकते हैं। ये 4 मौसम है वादी कश्मीर के अंदर: मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम खजान और मौसम बहार।
इस वक्त भी हवाएं चल रही है, लेकिन जब मैं इनॉग्रल मैच कवर करने के लिए यहाँ पे आया था आज से 1 महीने पहले, वहाँ शायद अगस्त के महीने में, तो तेज़ धूप थी, लेकिन उस दिन भी उस शदीद धूप में वो हवाएं चल रही थी इस ग्राउंड पर, और आज भी वही हवाएं चल रही है। तो ये एक बोनस पॉइंट है। यहाँ पे आप उतना ज़्यादा धूप महसूस नहीं करते हैं, गर्मी आपको उतनी ज़्यादा नहीं लगती है इस ग्राउंड पर, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी दूर है ये लोकेलिटी से, और इस वक्त तमाशाइयों से भरा हुआ नजर आ रहा है दुस्सू का यह खेल का मैदान, जहां पलड़ा बारी है साफ तौर पे अल समद की टीम की बॉलिंग का। अल समद ने अभी तक शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है, 6 ओवर में 30 रन दिए हैं और 5 विकेट इन्होंने हासिल कर ली है। शफात खान 3 ओवर 16 रन 1 विकेट, और अरसलान ने 3 ओवर में अभी तक 4 विकेटें चटकाई है, जबकि उन्होंने भी शायद ही 10 के आसपास रन कंसीडर किए होंगे। अब 14 ओवर बचे हुए हैं, यानी कि 84 गेंदों में अभी भी 150 के आसपास रन आपको चाहिए। 148 रन की अभी भी जरूरत है, 5 की औसत से रन बन रहे हैं, और रिकॉर्ड जो है ना वो इस वक्त 10 के ऊपर है। इशफाक खान 11 नॉट आउट 15 गेंदों से, और उसके अलावा तुफैल ने बनाए हैं 6-5 गेंदें खेलकर। वक्फा लिया गया है 6 ओवर के बाद, क्योंकि ड्रिंक्स की मांग की है, और पानी पी रहे हैं इस वक्त अल समद पहरू के खिलाड़ी दायरे की सूरत में। अब दायरा खुला, और अब पावर प्ले भी फिनिश हुआ है, यानी कि पहला पावर प्ले T20 फॉर्मेट में, और आखिरी भी 6 ओवर का रहता है, जिसमें 2 ही फील्डर आप सर्कल से बाहर रख सकते हैं। लेकिन अब 6 ओवर के बाद इजाज़त मिल चुकी है यहाँ पे अल समद की टीम को, और इनके पास अब मौका है 5 फील्डर्स को बाहर रखने का सर्कल से। तो देखते कि किन 5 फील्डर्स को अब बाहर रखा जाएगा और कहां कहां पे उनको प्लेस किया जाएगा। रियाज रतर पीक्स ऑटो पुलवामा से एलोन बॉय बट रफीक लिख रहे कि यूनिफॉर्म पर जोर दीजिए प्लीज। जरूर इस बात पे मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन अगर अल समद की टीम की मैं बात करूं तो इन्होंने एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहनी है, और दूसरा ये कि अगर मैं लतपुरा वॉरियर्स की बात करूं तो ये टीम भी एक ही कलर की यूनिफॉर्म में उतरी अभी तक। तो इन्होंने बड़ा अच्छा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया यूनिफॉर्म को लेकर के। मोहम्मद अल्ताफ बट मुंतज़िर, आपका भी बहुत शुक्रिया मुंतज़िर साहब जुड़ने के लिए। आप बस इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इनिंग की 7वें ओवर में पावर प्ले के बाद अब पहला ओवर मोमिन मलिक से करवाया जा रहा है, यानी कि 7वां ओवर वो डालेंगे ओवर द विकेट फार एंड से मोमिन मलिक, वन ऑफ द यंग फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम। ये तीसरे फास्ट बॉलर को लगाया गया है अल समद की तरफ से इस दूसरी पारी में बॉलिंग करने के लिए। अल समद ने अब चाकर मोमिन मलिक को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद शॉर्ट पेज डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, और बल्लेबाज ने खड़े खड़े ही तुफैल ने बल्ला तो चलाया, लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी बल्ले से और सीधे आई विकेट कीपर शाहिद एक्शन के पास, जिन्होंने अभी तक 5 कैच लिए हैं जो बल्लेबाज आउट हुए हैं। तो सारे के सारे विकेट कीपर ने उनका कैच ले लिया, और अरसलान बॉलर ने मोमिन मलिक है। दूसरी गेंद मोमिन की इस बार कट कर दिया गेंद को डीप थर्ड मैन पर, जहां अरसलान ने गेंद को फील्ड किया, और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इंजीनियर वाहिद भट्ट वाहिद फुटवेयर वीएन से आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू डियर ब्रदर। उसके बाद सरजान अली साहब लिख रहे हैं कि 1 साइडेड गेम है। जी हाँ सरजान, चूँकि इसके लेग पर अंपायर भी है और इस टूर्नामेंट को बैक भी करता है। सईद सीसी दुस्सू के कैप्टन, विकेट कीपर बैट्समैन भी है। इस बार कुछ नहीं किया, गेंद सीधे आई बल्ले पर और उसके बाद गई लेग साइड में 1 रन के लिए। बट मुंतज़िर एक तरफा ही लग रहा है यह मैच। सालिक कार, वेलकम आपका सालिक। पोस्ट T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट दुस्सू, जिसमें दूसरी पारी में अभी तक 31 रन पर लतपुरा वॉरियर्स ने 5 विकेट गंवाए हैं। इनिंग का 7वां ओवर चल रहा है। मोमिन मलिक से गेंदबाजी करवाई जा रही है तेज रनअप के साथ, और बड़ा लंबा बॉलिंग रनअप है वहाँ पे बॉलर मोमिन मलिक का, जो कि यंग है, नौजवान है, अभी कम सिन है, कम उम्र है, उतनी ज़्यादा
उनकी एज नहीं है। बल्ले से सेमीफाइनल में इसी बल्लेबाज ने 82 रन की बढ़िया पारी खेली थी। शेख शाहिद वालेकुम सलाम शाहिद साहब, एफसीसी के कैप्टन कोइनबल से, जिन्होंने आरसीसी के सामने हार तस्लीम कर ली थी, लेकिन आरसीसी को फिर अल समद ने हराया था, धोया था 247 रन की 247 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। एफसीसी के कैप्टन आपका वेलकम इनायत मागरे। इंजीनियर वाइट बर्ड लिख रही कि टेस्ट चल रहा है, लग तो वही रहा है ये T20 नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट ही है। जिस हिसाब से बैटिंग अभी तक की है, 7 ओवर में 33, 5 बल्लेबाज आउट हुए हैं। अब 13 ओवर्स का खेल बचा हुआ, यानी कि आपके पास जो गेंदें बची हुई है वो अब 78 है और 78 में 145 चाहिए अभी भी इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। एवेंजर लिख रही कि इनको बोलो आ जाओ घर ही तो आना है। अब ये अलग बात है कि क्या जीत कर आएंगे या फिर हार कर अगर आएंगे तो मायूस होंगे, अगर जीत कर आएंगे फिर तो आपको पता ही है जश्न होगा, फिर वो सेलिब्रेशन होगा। लेकिन अल समद ने अभी तक इस मैच में पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूती के साथ बना के रखी है, कंट्रोल में दिख रहा है अभी तक। ये 178 रन को जो डिफेंड कर रही है अल समद की टीम। लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, कब क्या होगा कब क्या घटे इसका कोई किसी को इल्म नहीं होता है। अब गेंदबाजी में क्या मोमिन की एक गेंद आनी बाकी है, शायद 1 या 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है इस ओवर में, तो अंपायर को इसका ध्यान रखना होगा। तो फेल स्ट्राइक पर नहीं है बल्कि वहां इशफाक खान स्ट्राइक पर है। जी हां, अब जाकर ठीक हो गया है। मोमिन मलिक आखिरी गेंद करने के लिए तैयार, 7वें ओवर की 33 रन, बहुत ही बढ़िया गेंद, लवली डिलीवरी बॉल बाय यंग मैन मोमिन मलिक। और इस बार लाइन बहुत ही बढ़िया थी इस गेंद की, गुड लेंथ पर गेंद गिरी, उसके बाद उछाल और मूवमेंट दोनों लेकर के गई सीधे विकेट कीपर के पास। 7 डन, 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अल समद 178 रन को डिफेंड कर रही है इस फाइनल मैच में। यहां दुस्सू के खेल के मैदान पर, दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड में इस वक्त तमाशाइयों की एक अच्छी तादाद नजर आ रही है। क्रिकेट के प्रेमी, दुस्सू के लोग, मुअज़्ज़ज़ शहरी, यहाँ के बहुत ही अच्छे लोग जो कि इस ग्राउंड के अंदर इस मैच को देख रहे हैं इस वक्त। और उसके अलावा लेथपोरा वॉरियर्स के जो फैंस हैं, इस टीम के चाहने वाले, वो भी नजर आ रहे हैं इस मैदान पर। लेकिन बहुत सारे तमाशाई यहां से निकल गए हैं ये पिछले ओवर में, क्योंकि बहुत बुरी हालत में है लेथपोरा वॉरियर्स की टीम, जिनको अब 78 गेंदों में 145 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। उनके पास अब 5-6 विकेट बचे हुए हैं। बॉलिंग करने के लिए मुजम्मिल खान को बुलाया गया है। मुजम्मिल दाएं हाथ के गेंदबाज, मीडियम फास्ट बॉलर, ओवर द विकेट। पहली गेंद फुल टॉस और फुल टॉस पर मिला चौका, गेंद को घुमा दिया लेग साइड में। नवीद रजाक और सुके लेग अंपायर के बीच में तीर की तरह गेंद गई और हवा को चीर कर गई है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर एक टिप्पे के साथ ही। तुफैल के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका, 8वें ओवर की पहली गेंद पर जड़ दिया चौका तुफैल ने और स्कोर को उछाला है। अब 37 पर लाकर खड़ा कर दिया है लेथपोरा वॉरियर्स के लिए। 5 बल्लेबाज उनके आउट हुए हैं। इनिंग का ये 8वां ओवर चल रहा है जो कि चौथे गेंदबाज से करवाया जा रहा है। मुजम्मिल दूसरी मर्तबा तेज होते हुए इस बार हवा में खेला, लेकिन गेंद काफी ज्यादा आगे गिरी फील्डर से जो कि डीप मिडॉन में थे और इस बीच 1 रन बनाने का मौका, लेकिन ये 1 ही रन मिलेगा शायद। चौके के बाद स्ट्राइक को किया रोटेट, वहां पे तुफैल ने अच्छा किया। तुफैल ने अच्छी क्रिकेट यही है कि आप रोटेशन करें,
उससे क्या है कि दबाव बढ़ जाता है बॉलर के ऊपर और आप के साथी के साथ साथ आप भी दबाव से आज़ाद हो जाते हैं। इस बार बाउंसर थी ये और इस पर पुल करने गए थे इशफाक, लेकिन गेंद बल्ले पर बैठी नहीं अच्छे से, बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं। शॉर्ट फाइन लेग पर नवीद रियाज ने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। अब तक इस ओवर में 6 रन बने हैं। 39 बढ़ता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। चौथी मरतबा 8वें ओवर में इस बार बाहर आए थे स्ट्रोक लगाने के लिए ऑफ साइड में, लेकिन तुफैल इस बार बीट हुए गेंद बल्ले के नजदीक से निकल के गई। विकेट कीपर शाहिद आरजे के पास अभी भी स्लिप बरकरार है। ये 8वें ओवर में एजाज खान के रूप में द कैप्टन, द ओनर, द लीडर ऑफ दिस टीम अल समद। एक और बड़ा शॉट इस बार जाएगी लेग साइड में, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए इंतजार किया। शॉट बाउंसर स्लो ओवर थी और इस पर लगाया छक्का। 32 रन की शराकतदारी 23 गेंदों से मैच में थोड़ा सा वापसी करवा रहे हैं लेथपोरा वॉरियर्स को तुफैल और इशफाक। 45 स्कोर बढ़ता हुआ 5 विकेटों के नुकसान पर। 7.5 के बाद अभी भी 73 में चाहिए 133। और हम थोड़ा सा ले लेंगे यहाँ पे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। Cash पेमेंट सहल वैसे Hans में वुश स्लिप फील्ड रास्ता आयो। نه اوکی بس میکبات ala توله کرد کرد Tu que eu? نه cash Tolos. me quis já Tolos que. cash अक्टूबर के बाद रन चेस में लेथपोरा वॉरियर्स का स्कोर 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इशफाक ने बनाए 13-18 गेंदें खेलकर। तुफैल ने 19 रन की पारी खेली, लेकिन तुफैल का कैच गिरा दिया गया विकेट कीपर और उसके अलावा स्लिप फील्डर की तरफ से। ये आखिरी गेंद पर पिछले ओवर में जब एक चांस क्रिएट किया था मुजम्मिल खान ने,
तुफैल को बाहर भेजने का। 9वें ओवर की पहली गेंद, लो फुल टॉस, घुमा दिया इसे और निकल गई गेंद स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर लेग साइड में। और अब इशफाक खान के बल्ले से शायद ये चौका आया। इशफाक खान ने, माफ कीजिएगा, जी हाँ, इशफाक ने भी अब चौका लगाया है और अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है ऑलमोस्ट 40 रन की इस छठे विकेट के ऊपर, जहां अभी भी रिकॉर्ड रन रेट बिलो 11 है। 71 गेंदों में 129 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। एजाज खान इस टीम के कैप्टन, इस टीम के स्पॉन्सर, इस टीम के सब कुछ लीडर भी है, वो इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। एक और वाइड, इस ओवर की दूसरी वाइड। ये चौकी के बाद पहली गेंद पर 2 वाइड्स कर दिए बैक टू बैक एजाज खान ने और 50 रन मुकम्मल। इसी के साथ 9वें ओवर में टीम लतपुरा वॉरियर्स के लिए 178 का पीछा, अभी भी 127 रन दूर है जीत से। अगर आप इसी तरह की बॉलिंग करेंगे ना, फिर ये मैच हो सकता है कि आपके हाथ से निकल भी जाएगा, क्योंकि T20 ये चीज़ें नहीं मानता है। एक बल्लेबाज अगर क्लिक हो गया फिर अब मुकाबला हार भी सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा पाकिस्तान के खिलाफ वो 20 पर तो 3 थे भारत के, लेकिन उसके बाद वर्मा जी ने ना खबर ले ली पाकिस्तानी बॉलर्स की, और वो जो चांस उनको मिला जब दूसरे रन के लिए वो आ रहे थे, हसन अली का शानदार थ्रो, लेकिन फाइन लेग से जब उन्होंने गेंद को फील्ड किया था डाइव लगाकर, सबस्टिट्यूट फील्डर थे हसन अली। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने ना थोड़ा सा ढीलापन दिखा दिया रन आउट करने में, और वो खामियाजा भुगतना पड़ा, वो महंगा पड़ा फिर बाद में। और क्रिकेट में ये चीज़ें मैटर करती है कि अगर आप चांस देते हैं बल्लेबाज को तो फिर एक तो मोमेंट, एक तो वो क्या है कि वो जो मोमेंटम है ना वो शिफ्ट हो जाता है। क्या पता यहां से लगभग इस ओवर में अभी तक 14 रन बने हैं, तो अब इशफाक खांडे और तुफैल, उनको वो 5 विकेट जो आउट हुए ना उस पर नजर नहीं है जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं ना। इस बार पैड पर लगी है गेंद, लेकिन अंपायर सईद मसरत ने नॉट आउट करार दे दिया है। ये जोड़ी ना बढ़िया बैटिंग कर रही है विकेट के ऊपर। एक तो अंडर प्रेशर उन्होंने खेला, लेकिन उसके अलावा ना अभी तक 100 की स्ट्राइक रेट इशफाक खांडे के पास है। तुफैल ने 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से अभी तक रन बनाए हैं। एक और डाउन द लेग साइड गेंद, इस ओवर की ये 5वीं वाइड। खराब बॉलिंग कर रहे हैं प्रिंस खान, मैच में वो खुद ही अपने लिए दबाव क्रिएट कर रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर कट करने गए थे इशफाक खांडे, पूरी तरह से बीट हुए। अगर कैलकुलेशन है ना दोनों ही बल्लेबाजों को, अगर आप दूसरी पारी में आपको कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलनी होती है, आपको हर गेंद के हर ओवर के बाद स्कोर पर नजर डालनी होती है, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट है, आपके सामने एक डेस्टिनेशन है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको ना बड़ा एहतियात से खेलना होता है। तो ये चीजें दोनों ही बल्लेबाजों को ना जहन में रखनी है। यहां से कितने रन बने हर ओवर में, कितने आपको चाहिए, इसका ना हिसाब किताब बड़ा ध्यान से रखना होगा दोनों ही बैट्समैन को। अब इस ओवर में अच्छा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि इस ओवर में बल्ले से उतने रन नहीं बने, लेकिन एजाज ने बहुत ही खराब बॉलिंग की, कहना चाहिए दिशाहीन, और 17 रन बने इस ओवर में। तो बड़ा ओवर, यानी कि बल्ले से दोनों ही बल्लेबाजों ने ना कोई रिस्क लिया, ना कोई कुछ किया, बस रन बनते गए इस ओवर में। 9 ओवर के बाद 62 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर 66 गेंद, 116 रन। अगर आप T20 को देखेंगे ना, ये रन बन सकते हैं अभी भी, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है 10.5 की औसत से रन बनाना इस विकेट के ऊपर, इस ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड के डायमेंशन उतने बड़े है नहीं, खास करके लेग साइड में स्कोर ऑफ द विकेट। अब इशफाक खान को ये जो पार्टनरशिप उन्होंने इशफाक खांडे ने तुफैल के साथ बनाई है, अब इनको चाहिए कि इस पार्टनरशिप को ना और लंबा बड़ा खींचे। अगर 15 ओवर्स तक लग गई ये पार्टनरशिप तो वो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है अगले आने वाले बैट्समैन के लिए, लेकिन 15 ओवर्स तक विकेट नहीं गंवाना है
ये विकेट की मैं बात कर रहा था, गिर गया विकेट। इशफाक ने आते ही पहली गेंद पर बोल्ड कर दिया तुफैल को। तुफैल गॉन 20 रन की ये शानदार पारी खेल करके इस पार्टनरशिप ने मैच में जान डाल दी थी, उम्मीद जगा दी थी। ये तुफैल आए थे बेड़ा पार करने के लिए, लेकिन गए बेड़ा गर्क करके। इस सीधी रेती गेंद पर उन्होंने बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की। इसीलिए मैं कहता हूं कि रन चेसना काफी डिफरेंट होता है। पहली पारी में वो दबाव आपके पास ऊपर नहीं है कि कितने रन्स का आप पीछा कर रहे हैं, उसमें एक हिसाब किताब रहता है। पहली पारी में वो दबाव आपके ऊपर नहीं होता है, आप खुलकर खेलते हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब आप चेज करते हो ना, तो उसमें प्रेशर आपके ऊपर होता है। विकेट गिरने के साथ ही आपके सामने रन्स का एक जो टारगेट है, हदफ है, उस तक पहुंचने के लिए ना आपको दिमाग से खेलना होता है और आपको विकेट पर कर स्ट्रोक लगाने होते हैं। कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रन्स का पीछा कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी गेंदों को स्ट्राइक पर को रोटेट करना होता है। बुरी गेंद पर आप प्रहार कर सकते हैं कि रन चेस में विकेट जब गिरता है ना, एक तो फिर रन नहीं बनते हैं, दूसरा ये कि आपके ऊपर दबाव रहता है कि अब आपके पास 3 ही खिलाड़ी या 2 ही खिलाड़ी बचे हुए हैं। छठा विकेट गिरा। इशफाक वानी आते ही उन्होंने पहली गेंद पर स्पेल के पहले ओवर में बोल्ड कर दिया तुफैल को। सेट बैट्समैन को राह दिखा दी डकआउट की। और अब 10वें ओवर में सजाद को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। सजाद उतरे है बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर। दाएं हाथ के बैट्समैन सज्जाद 192 नंबर की उन्होंने टी शर्ट पहनी है, जो कि क्रिक हीरोज पर भी उनका यही नाम और नंबर आ रहा है। पहली गेंद लेट खेला इसे और ये डायरेक्ट चाहिए था अरसलान का। अरसलान ने गली पर गेंद को उठा करके ना वो विकेट कीपर के हाथ में गेंद दे दी। शायद उनको स्टंप्स दिखे नहीं, ये डालना था स्टंप्स के ऊपर। बाल बचे। सज्जाद सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार लगी पैड पर अपील जोरदार। 1 ब्रिंग्स 2 विकेट गिरा। इसी के साथ ये 7वां। अल समद एक बार फिर मैच में वापस आ गई है। एक बार फिर दबाव लेथपोरा वॉरियर्स के टीम के ऊपर। इस ओवर में पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज और तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज दोनों को किया चलता। ये नए गेंदबाज ने इशफाक वानी आते ही 1 ब्रिंग्स 2 करते हुए पहले ओवर में ही स्पेल के अल समद को अब 3 ही विकेट चाहिए इस मैच को जीतकर ये टूर्नामेंट कॉन्गपोस्ट T20 कप 200 एडिशन फर्स्ट अपने नाम करने के लिए। खान शफात काफ़ी खुश लग रहे हैं। शाहिद एक्शन के साथ बातचीत वो कर रहे हैं। बासठ पर 7-9 के बाद। और इस मैच में सजाद के खाते में भी कुछ भी नहीं। ये जोहेब की तरह सजाद भी 0 पर आउट हुए और हमारे सिकरर को तकलीफ दिए बगैर विकेट दे दिया अपना सज्जाद ने। 6.53 रन बनाने की औसत है करंट। और रिकॉर्ड जो है ना वो 11 के ऊपर चली गई है। 63 में 116। जब ये 2 बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे ना, इशफाक और उनके साथी, तुफैल तो लग रहा था कि मैच में आएगा मजा, मैच में फाइट देखने को मिलेगी, आसानी के साथ हथियार डालेंगी नहीं यहाँ पे लेथपोरा वॉरियर्स की टीम। लेकिन एक ही ओवर में 2 झटके लगे, वो भी 2 अच्छे बल्लेबाज। अब नंबर 8 की पोजीशन पर शायद शबरोज लोन आए हैं, बल्कि नंबर 9 की पोजीशन पर शबरोज लोन आए हैं अब बैटिंग करने के लिए नंबर 9 की पोजीशन पर। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज है। इशफाक तैयार अगली गेंद करने के लिए। इस ओवर में इशफाक को बुलाया गया बॉलिंग में तब्दीली के तौर पर और इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वो पिछला ओवर काफ़ी खराब रहा था अगर मैं एजाज खान की बात करूं, लेकिन ये 10वां ओवर इतना बेहतरीन रहा कि इसमें 2 विकेटें और वो खिलाड़ियों का बॉडी लैंग्वेज अब ठीक नज़र आ रहा है। अगर मैं अल समद के प्लेस की बात करूं, अल समद ने 177 रन बनाए, 178 का पीछा कर रही है दूसरी पारी में लेथपोरा वॉरियर्स की टीम। और लेथपोरा वॉरियर्स की टीम के पास अब 3 ही विकेट बचे हुए हैं।
This tournament is organized by सईद मसरत और उनके साथी सईद शफात, जबकि इस मैनेजमेंट को बैक करते सईद सरजाम, द विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ टीम सईद सीसी दुस्सू, सईद मुनीब साहब, सईद समीउल्ला और उसके अलावा और भी कुछ यहाँ के नौजवान, सईद इरफान साहब भी शायद है। बड़ा सपोर्ट रहता है इनका इस मैनेजमेंट को। और अब एडिशन सेकंड भी आपकी तरफ आ रहा है अब, लेकिन वो ओपन टूर्नामेंट होगा जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही है। आखिरी गेंद पर इशफाक ने कट किया डीप पॉइंट पर, शाहिद बशीर के पास गेंद को 1 रन हासिल करने का मौका। ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ, 10 गॉन, हाफ ए डन, 64 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। दिस broadcast is brought to you by Haji Sports Pritsu Pulwama, deals in all kinds of sports equipments. You can visit their store anytime. And also I am very thankful to my another sponsor of this page, Real Estate by Sohail. He is a property dealer. You can call him anytime. 10 gone, 64 for the loss of 7 wickets. 11वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, फाइन खेला इसे, मुजम्मिल खान गेंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गेंद की रफ्तार कहीं तेज, उनकी दौड़ से लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर हासिल कर लिया। पहली गेंद पर चौका इशफाक खाने ने। एजाज खान अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। एजाज ने अभी तक रन जो खाए हैं 21 के आसपास 1.1 ओवर में। ये पहला ओवर 17 रन बने थे उसमें, और इस गेंद पर हुए बोल्ड। ये फुल टॉस थी, लो फुल टॉस, बल्ले के नीचे से गुजरती हुई गई है, सीधे ऑफ स्टंप पर लगकर और क्लीन बोल्ड हुए सेट बैट्समैन लेथपोरा वॉरियर्स के इशफाक खाने, और अब तक के टॉप स्कोरर भी दूसरी पारी में। 8वां झटका लगा 8 सेट पर लेथपोरा वॉरियर्स की टीम अब हार की दहलीज पर, और कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में अब जाकर लगभग ये हाथ में है ये मुकाबला। यहां से 2 ही विकेट अब चाहिए जीतने के लिए अल समद को चैंपियन बनने के लिए। कंगपोश T20 कप 200 एडिशन फर्स्ट के इस टूर्नामेंट में, उसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। यह अल समद ने सेमीफाइनल में हराया था रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल की टीम को 88 रन से, और लग रहा है कि इस फाइनल में ना 100 से या 90 से ज्यादा रन से हराने की कोशिश लेथपोरा वॉरियर्स की टीम को। शफात खान काफ़ी खुश लग रहे हैं, इस टीम के वाइस कैप्टन, जिन्होंने पर्सनली मुझे इनवाइट किया था उस सेमीफाइनल मुकाबले में, दावत मिली थी और उस मैच को हमने कवर किया था। अब नए बैट्समैन उमर सोफी उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस टीम का जहां तक सवाल है, ये बागी निशात क्रिकेट क्लब लेथपोरा था इस टीम का नाम, लेकिन गवर्नर ने इस टीम का नेम चेंज कर दिया इसी साल, लेथपोरा वॉरियर्स के नाम से। अभी आपको नजर आ रही है ये टीम। पहला रन उमर सोफी ऑफ द मार्क हुए इस फाइनल मैच में, और स्कोर बढ़ता हुआ 69 पर पहुंचा। 8 विकेट के नुकसान पर शबरोज लोन 1 और उमर सोफी भी 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज कहां तक लेकर जाएंगे अपनी टीम को, लेकिन अब ये तय है कि यहां से जीतना बड़ा मुश्किल है लेथपोरा वॉरियर्स के लिए। एक चमत्कार ही हो सकता है, फिर एक करिश्मा ही हो सकता है अगर यहां से लेथपोरा जीत जाएगी, क्योंकि मैच पूरी तरह से पॉकेट में है अल समद के। और अगर अल समद यहां से इस मैच को हारती है ना, तो उनके लिए ब्लैक डे होगा ये, तो हारना पसंद बिल्कुल भी करेगी नहीं अल समद की टीम। अरसलान के 4 विकेट, एजाज खान का 1, शफात ने चटकाए शायद 2 विकेट, 1 मिला था इशफाक वानी को भी
बल्कि इशफाक ने 2 विकेटें चढ़ गई, माफ कीजिएगा, शफात खान को मिला 1 विकेट। 2 ओवर में 22 रन दिए एजाज खान ने। 11 गॉन, 69 रन स्कोर मजमूवी, 8 विकेट के नुकसान पर। तो वेलकम करते हैं हम वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ पहरू, 11 स्टार्स पहरू के कैप्टन मलिक मंजूर साहब का, जो कि जिनको हम वेलकम करते इस ग्राउंड पर। रहा नहीं गया ना, ये अपने इलाके की टीम है, पड़ोसी इनके इस वक्त खेल रहे हैं, अल समद और उसके अलावा 11 स्टार्स पहरू, जबकि राथर बिल्डर्स पहरू। ये 3 टीमें काफ़ी क्रिकेट खेलती है। ये पहरू की 3 स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर मैं राथर बिल्डर्स पहरू की बात करूँ, मुजफ्फर राथर उस टीम को चला रहे हैं। 11 स्टार्स पहरू के मंजूर मलिक, जिन्होंने हर किसी जगह पर क्रिकेट खेली होगी अपने इस कैरियर जीवन में, अभी तक काफ़ी फेमस है, इनको कौन नहीं जानता। मंजूर मलिक कमाल के लेग स्पिनर, उस टीम की एक स्ट्रॉन्ग टीम इनके पास भी है। वादी कश्मीर के अंदर जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनमें अभी तक हिस्सा लेकर आए हैं। और यहाँ भी उम्मीद करेंगे कि 11 स्टार्स पहरू की टीम ओपन टूर्नामेंट में होगी। मंजूर मलिक साहब फिलहाल पहला विजिट इनका है, अपनी गाड़ी में वो पहुंचे इधर, और अभी फिलहाल वो इस ग्राउंड का हाल चाल देख रहे हैं। लग तो वही रहा है, रिएक्शन से ही देख रहे हैं, डायमेंशंस को, विकेट को देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 11 स्टार्स एडिशन सेकंड में पार्टिसिपेट करेगी इस टूर्नामेंट में। फिलहाल पलड़ा भारी है अल समद की टीम का, और अल समद की टीम जीत की दहलीज पर है, जीत के दरवाजे पर। और लतपोरा का ये 9वां विकेट गिरने ही वाला था, लेकिन एजाज खान ने कर दी गलती, स्लिप में ये कैच छोड़ा। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 0, दूसरा 3, तीसरा 7, चौथा 8, पांचवा 13। उसके बाद शायद 55 पर गिरा था 6ठा विकेट, फिर 55 पर ही 7वां गिरा, और अभी जो स्कोर है वो 70 है। 8 विकेट के नुकसान पर 12 गॉन, 48 गेंदों में 108। अगर आप गेंदों और रनों को देखें ना, तो अभी भी कह सकते हैं T20 फॉर्मेट में ये रन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है इस विकेट पर, क्योंकि स्क्रब द विकेट की बाउंड्री काफ़ी छोटी है। लेकिन अगर मुसीबत है, अगर परेशानी है, वो विकेट आपके हाथ में नहीं है, 2 ही विकेट आपके हाथ में है। तो कहना चाहिए ये बॉलर्स ने ना विकेट निकालने की कोशिश की दूसरी पारी में, जब डिफेंड करने के लिए उतरी ये टीम अल समद क्रिकेट क्लब पहरू। उमर सोफी 2 रन बनाकर नॉट आउट। शाबरोज लोन ने बनाया 1 रन 9 गेंदें खेलकर, 48 में 108। ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। अब 13.5 की औसत से आपको रन चाहिए। बीच मैदान पर निचले क्रम के बल्लेबाज है लतपुरा वॉरियर्स के, जिनके ऊपर आप उम्मीद इतनी नहीं लगा सकते कि वो यहां से मुकाबला जितवाएंगे आपके लिए, क्योंकि रनों की जो जरूरत है ना, सबसे ज्यादा रन्स की जरूरत है। पहली गेंद को खेला हवा में, मुजामिल ने कोशिश की कैच करने की, लेकिन गेंद उनके करीब से निकल के गई है स्क्वायर के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, शायद ये छक्का है। और उमर सोफी ने ना उसी शॉर्ट बाउंड्री को किया, टारगेट हदफ बनाया, कामयाबी हासिल कर ली। 6 लगाकर पहला छक्का इस ओवर का, 76 पहुंचा 8 विकेट के नुकसान पर। दूसरी गेंद फिर से बॉल कर दिया, लेकिन इस बार टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। गेंद को फाइन लेग पर डीप में मुजामिल ने फील किया, 1 रन का और इजाफा। 47 गेंद 101 रन, 2 विकेट हाथ में है। आप टेक और सुन रहे हो इस वक्त कमेंटेटर उमर अशरफ के साथ। कुंग पोस्ट T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 200 एडिशन फर्स्ट के इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, उसी की सूरत हाल। लेकिन जो पोजीशन है ना, वो बहुत बुरी है लतपुरा वॉरियर्स की, और इस वजह से लतपुरा वॉरियर्स का जो खेमा है ना, वहां पे काफी ज्यादा मायूसी छाई हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है वहां पे। विकेट कीपर ने कुछ बताया है, और ये बताया कि आप ऑफ स्टंप से बाहर गेंद करें और आप बाकी काम हम खुद करेंगे। वही किया, जबरदस्त चाल चली विकेट कीपर ने,
और विकेट कीपर के लिए बढ़िया दिन रहा आज बिहाइंड द विकेट्स। इन्होंने 5 कैच और अब ये पहला स्टंप आउट इन्होंने कर दिया बल्लेबाज उमर सोफी गॉन। इस मैच में 9 रन बनाकर बल्ला थोड़ा सा उनका हवा में था और पैर भी हवा में ही पाया गया जब वो शाहिद एक्शन ने एक्शन ले लिया, गिलिया बिखेर दी। ये सही इसी ने इसका नाम रखा है एक्शन। अब आखिरी बल्लेबाज इस टीम की शायद चलाने वाले स्पॉन्सर फॉर्मर कैप्टन गौहर जिन्होंने कप्तानी छोड़ दी है और अब वो इस टीम में खेलते हैं। और कैप्टन इस टीम के इशफाक शायद जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली। अब 44 गेंदों में ना 100 रन चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अल समद तैयार है एक और शिकार करके यहाँ सेलिब्रेशन करने के लिए। अल समद ने काफ़ी क्रिकेट अच्छी खेली है इस थ्रो टूर्नामेंट में। अरसलान की लाजवाब बॉलिंग, 4 विकेट शुरुआत में उन्होंने चटकाए। टॉप ऑर्डर की बैटिंग को उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस करके रखा था अपनी शानदार बॉलिंग से। और मुझे लग रहा है कि प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब ही भी मिलेगा अरसलान को ही। उसके अलावा इशफाक ने अभी तक 2 विकेट हासिल कर ली है। एजाज खान ने भी 2 विकेट हासिल कर लिए हैं। अगर एजाज खान ने एक और विकेट हासिल कर लिया ये आखिरी, तो मैं समझता हूं कि अब एजाज और अरसलान के बीच में वो फिर मुकाबला होगा प्लेयर ऑफ द मैच का। मर्द मैदान इन फाइनल मैच कौन होगा, तो एजाज कोशिश करेंगे इस गेंद पर आउट करने की वहां गौहर को फ्लाइटेड लवरी मिली ऑफ स्टंप से बाहर बीट हुए। ये दूसरी पारी में पहली ही गेंद से ना वो दमखम दिखा नहीं बैटिंग में, वो जान दिखी नहीं। अगर मैं लैथपुरा वॉरियर्स की टीम की बात करूं, शुरुआत में पहली गेंद पर विकेट मिला, पहली ही गेंद पर उजैर आउट हुए और उसी ओवर में आखिरी गेंद पर जुहैब ने भी कैच दिया विकेट कीपर के हाथ में। फिर शफात ने विकेट निकाल दिया आकिब लेफ्टी का जब उन्होंने कैच दे दिया। ये 5 बल्लेबाज जो पहले 13 पर आउट हुए थे ना, उन्होंने कैच दे दिया विकेट कीपर के हाथ में। विकेट कीपर ने 5 कैच लिए और विकेट कीपर ने ये जो 9वां विकेट आउट हुआ ना, वहां भी स्टंप किया, पहला स्टंप इस दूसरी पारी में। 13 गॉन, 78 स्कोर, 9 विकेट के नुकसान पर। अब बॉलिंग करने के लिए शायद अरसलान को ही बुलाया गया है। चिया अच्छा किया अरसलान को यहां पे लगाया है, क्योंकि अरसलान के पास ना मौका है 5 विकेट हॉल हासिल करने का। अरसलान चले फार एंड से ओवर द विकेट, शफल किया, उसके बाद फ्लिक कर दिया गेंद को और निकल गई गेंद मिड विकेट के बाहर। बाउंड्री से बाहर गेंद को भेज दिया चौके के लिए। शबरोज लोन ने मन बनाया बड़े शॉट के लिए। अरसलान की अभी तक जो बॉलिंग फिगर है ना, 3 ओवर में उन्होंने 8 रन देकर 4 विकेटें चटकाई है। एक तरफा मुकाबला, 1 साइडेड गेम नजर आ रही है यहाँ पे। ये दूसरी पारी में लैथपुरा वॉरियर्स की तरफ से। अरसलान 5वें विकेट की तलाश में होंगे। एक तो अरसलान को 5 विकेट हॉल मिलेगा, उसके बाद बड़े मार्जिन से मैच जीत जाएगी यहाँ अल समद की टीम। बहुत ही खराब क्रिकेट खेली है लैथपुरा वॉरियर्स की टीम ने, बल्लेबाजी चली नहीं इनकी। गेंदबाजी में 177 रन इन्होंने खाए। डेथ ओवर्स में काफ़ी रन्स कंसीड कर लिए इस टीम ने, और वहाँ ही जो मोमेंटम पकड़ लिया ना इस टीम अल समद ने, उसको अभी तक बना के रखा है इस दूसरी पारी में भी अपनी बॉलिंग से। हवा में गेंद, विकेट मिल सकता है, मिल गया 5वां, और इसी के साथ फतह अल समद क्रिकेट क्लब पोहरू की। मनी कांग्रेचुलेशंस टीम अल समद क्रिकेट क्लब पोहरू are the champions of Kongposh T20 cricket knockout tournament. This edition first they defeat Lethpura Warriors by 95 runs. बड़े मार्जिन से उन्होंने हरा दिया है लेथपुरा की टीम को और जीत लिया ये फाइनल मैच, ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। और सजदे शुक्र करते हुए वहां पे पिच के ऊपर अल समद के शेर बॉलर अरसलान, जिन्होंने बल्ले से 1 रन लेकिन गेंदबाजी में 5 विकेट 3.4 ओवर में 16 ही रन दे दिए। इकोनॉमी रही 4.36। वेरी गुड यंग बॉय फ्रॉम अल समद, जिनको खिताब मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का इन फाइनल। बड़े मंच पर उनको
ये खिताब मिलेगा। और अब टीम सेलिब्रेशन कर रही है, काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है ये टीम अल समद क्रिकेट क्लब पोहरू, जिन्होंने बड़ा मुकाबला जीता है यहाँ पे। अल समद क्रिकेट क्लब ने ही कंगपोश T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 200 एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 अपने नाम कर लिया। सनसनीखेज तरीके से 95 रन से इन्होंने हराया लेथपुरा वॉरियर्स की टीम को। लेथपुरा को मैं हार्ड लक कहना चाहूँगा, ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम, और बहुत बहुत मुबारकबाद, मिलियन एंड बिलियन कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम अल समद, जिन्होंने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। सेमीफाइनल में 88 रन से और फाइनल में 95 रन से एक तरफा कर दिया इस मैच को। और ये आप देख सकते हैं डग आउट ऑफ लेथपुरा वॉरियर्स, काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं वहाँ पे खिलाड़ी, उनके फैंस, और खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है अल समद क्रिकेट क्लब पोहरू की टीम के खिलाड़ियों में। तो आप मैदान को देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत ये मैदान है। ये इसका ऑफ साइड का इलाका है राइट हैंड के लिए। ये विकेट है, ये स्ट्रेट बाउंड्री है। लेग साइड में आप देख सकते हैं ये नेट आपको दिख रहा है, नेट बाउंड्री है, छोटी बाउंड्री है लेग साइड की। और इससे शफात साहब खुश लग रहे हैं एज ए ऑर्गेनाइजर। अगर आप टूर्नामेंट को फिनिश करते हैं ना, तो उससे बड़ी खुशी आपके लिए कुछ भी नहीं है कि आपने टूर्नामेंट को फिनिश किया बड़े अच्छे तरीके के साथ, डिसिप्लिन तरीके के साथ। इस बंदे के लिए बेस्ट ऑफ लक एडिशन सेकंड के लिए सईद शफात। और उसके अलावा आप देख सकते हो क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने आज 200 क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पहुंचे थे, और 2 खूबसूरत सी ट्रॉफीज जो कि यहां आपको नजर आ रही होंगी टेबल के ऊपर। फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस ब्रॉडकास्ट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में, और उसके बाद इनॉग्रेशन मुकाबले में कंगपोश T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 200 एडिशन सेकंड ओपन टूर्नामेंट। पहली बार 32 टीमों का मेगा इवेंट इस ग्राउंड पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जब मैनेजमेंट की तरफ से हमें अपडेट मिलेगा तो आपको उसके बारे में बताएंगे, क्या उसका फ़ी होगा, कितना विनिंग अमाउंट होगा, कितना रन्स के लिए होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू बॉल।